Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss sets. तो sets में हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में लास्ट मतलब अब तक से हमने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, 10% सिलेबस रह गया सेट से. ओके, और मैं इस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करेंगे, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट. राइट, तो आइए हम लोग यहां डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड. तो हमने लिखा कि लेट सेट ए मैंने लिखा इज अ गिवन सेट विथ 5 एलिमेंट्स. कैसे 5 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5. इसमें 5 एलिमेंट मैंने लिखा हूं. क्या क्या लिखा हूं? 3 9 3 6 9 12 15. तो ये एलिमेंट है. इस टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5 है. तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is denoted as number of A. तो कैसे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ ए क्या है? ए आपका ए सेट है. एन क्या है? नंबर. कितने नंबर है? तो सिंपल ब्रैकेट से पहले एन लिखा हूं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज डिनोटेड एज नंबर ऑफ ए. नंबर ऑफ सिंपल ब्रैकेट में ए, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 5. तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 5 है. सिमिलरली हमने लेट सेट बी लिया. ओके, सपोज इसमें हमने एलिमेंट लिखे 6 12 18 24 30 और 36. राइट, तो अब ये सेट बी है. तो बी में कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 6 हो गए. और इसी को हम लिखे इज ए गिवन सेट विथ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6. तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली कि देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6. कैसे नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6 आया? क्योंकि मैंने अकाउंट को काउंट किया, एलिमेंट को काउंट किया कि 6 12 18 24 30 और 36. तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट. बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 6. और ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 कैसा है? इस नंबर को मैंने काउंट कर लिया तो 5 हो गया. ओके, तो ये रहा हमारे सेट से रिलेटेड कि ए एंड बी. राइट, अब हम आते हैं ए नंबर ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ बी होता है. इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट in union and intersection sets. Okay, number of union and intersection set. Right, तो then तो हमारे पास नंबर ऑफ ए सेट के लिए मैंने लिख लिया, बी सेट के लिए लिख दिया. अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट. राइट, तो मैं यहां पर लिखा कि लेट कंसीडर द सेट द सेट्स A and set B as given above. Set A and set B is
as given above, जो हमें दिया है। तो सेट ए तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए कितना है? ए एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15 यूनियन नंबर ऑफ बी सेट क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, राइट। तो यहां पर हो गया कि दिस इंप्लाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए 24, देन 30 एंड 36। ओके, तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आया? 9। ओके, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 9। तो हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिया। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज इसको मैंने फर्स्ट को हमारे पास ए आपके पास क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास हमारे पास आया था इक्वेशन नंबर मैंने 1 एज्यूम कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या निकालेंगे कि दिस इंप्लाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, 15 इंटरसेक्शन 6, 12, 18, 24, 30 और 36। तो इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? क्या है ए इंटरसेक्शन बी? यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, यहां 12 है, यहां पर 12 है। तो 6, 2। तो कितने टोटल एलिमेंट आ गए? कितने टोटल एलिमेंट आ गए आपके पास? 2, 6 और 12। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। सपोज मैंने इसे 3 एज्यूम कर लिया, ये हमारा 3 हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 हो गया। ओके, अगर हम क्या फाइंड करते हैं कि ए, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू 5 प्लस 6 11 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 9। द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आया? 2 आया। तो आप दोस्तों यहां तक इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसे रफ करूंगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 से लेके ये इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है। ये 3 पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले आप इतना, तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं। ओके, तो पहले मैं रफ करता हूं इसे। इस पार्ट को मैंने रफ कर दिया। अब मैं लिखता हूं कि यहां से कि इन ए नंबर ऑफ ए एंड
and number of B, a number of A and number of B elements in number of A intersection B are counted twice. कितना? काउंटेड ट्वाइस. ओके, तो अब क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए यूनियन बी. ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना है? 5 प्लस 6 माइनस 2. ओके, तो देयरफॉर 11 माइनस 2, तो देयरफॉर कितना? 9. और ये 9 किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए यूनियन बी. ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 9 है. और इन्हें हमने नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आया? 9. ओके, तो हम बोल सकते हैं एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? 9. ओके, तो आप यहां तक नोट करिए. तो हम इसे रफ करता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. इसे रफ करता हूं. तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 कैन, यहां से फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we can write it as follow. ओके, अब देखिए, अब तीनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो एक टाइप से आपको ये फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू LHS या RHS. आपने देखा कि इसको आपने देखा तो कितना आया? इसको सॉल्व किए तो 9. और ए यूनियन नंबर ऑफ इन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल टू 9 मीन्स LHS इक्वल टू RH आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कितना आया? ए कितना है? 9. और ये कितना है? 5 प्लस 6 माइनस 2. तो दिस इंप्लाई 9 इक्वल टू 11 माइनस 2. तो दिस इंप्लाई 9 इक्वल टू 9 मीन्स क्या? LHS इक्वल टू RHS. तो ये आपको क्या होगा? प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला बन गया कि देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट, तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे आपको याद करके रखना होगा. तो यहां तो ऐसा बात लिखेंगे तो लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसे आपको मेमोराइज करके रखना होगा. राइट, तो ये आपको इस पॉइंट को इसे याद करके आपको रखना होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन
ए यूनियन है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो एक चीज आप ये याद करके रखना है। अब देखिए कि अगर हम ये 3 1 2 3 4 अननोन है, इस 4 अननोन में से एटलीस्ट आपको 3 अननोन पता होगा तो थर्ड अननोन फाइंड कर लेंगे। ओके, अगर आपको ए यूनियन बी पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता है, तो अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता है, नंबर ऑफ ए पता है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो नंबर ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब पूरे एलिमेंट। नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ ए एलिमेंट और नंबर ऑफ बी मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ बी एलिमेंट। ओके, तो ये आपका ये फॉर्मूला है। इसको हम रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट। अगर हमसे आपको नंबर ऑफ, हम इस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने इसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने फाइंड कर दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं, राइट। या आपको और एक तरह से और अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। हम कैसे लिख, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इसे। तो इस पॉइंट को भी आपको मेमोराइज करके रखना है, इस पॉइंट को भी। ओके, तो इस पॉइंट को भी मेमोराइज करके आपको रखना है कि आपको, अगर आपको ए टर्म दिया रहेगा तो आप देखिए, आपने अभी पता कर सकते हैं। अभी अगर नंबर ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ ए कितना था 5 और नंबर ऑफ बी कितना था 6, दोनों मिलाकर 11, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी 9 था और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 था, तो 9 + 2 11 और 5 + 6 11। तो मतलब ये सही है, LHS इक्वल टू RHS। ये फार्मूला आपका अप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको इसको भी याद करना है। मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था कि ये कैसे इक्वल है। तो 11 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये 9 है + 2, 9 + 2 11। नंबर ऑफ ए कितना है 5, यहां देखिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ बी के जगह पर 6 खुलेंगे तो 5 + 6 11। तो ये भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद करके रखना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है और उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमने अरेंज करके लिखा है। इसी चीज को हम दो तरीका, फर्स्ट एंड सेकेंड तरीका वे में लिखे हैं। तो यहां तक हमने आपको वीडियो के इस चैप्टर के सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखते हैं, कुछ सम देखते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसे रफ करते हैं और प्रैक्टिस सेट 1.4 आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो इसे मैं पहले रफ कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने इसे रफ किया, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो ये आपके पास, हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इफ
number of A equal to 15 and number of A union B, number of A union B equal to 19 and number of B, number of A intersection B, sorry, number of A intersection B equal to 7, then find number of B. Okay, then find number of B equal to what, right? तब एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, राइट? तो हमने लिखा सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो वी नो दैट क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो नंबर ऑफ ए हमारे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ईयर, ये पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 29 इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 15 प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7, ओके। तो दिस इंप्लाई, ओके। अब देखिए, अब माइनस वाले इस टर्म को हम कहां शिफ्ट करेंगे, आरएचएस है, आरएचएस से कहां आएगा, एलएचएस साइड में, एलएचएस में आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो गया। तो यहां पर हो गया 29 प्लस 7, ओके। और ये 15 किस चीज के साइन दिया है, 15 में किस चीज के साइन है, प्लस का, वो किस साइड में है, आरएचएस में। आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो किस चीज के साइन होगा, -15 इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो दिस इंप्लाई, इन्हें ऐड करेंगे 36 और -15 इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू, यहां से हो गया दिस इंप्लाई, ये कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 1, इधर से 2 इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ओके। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 21, ये आपका आंसर है, आंसर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क में देता हूं कि प्रैक्टिस सेट 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आप 3 क्वेश्चन घर से सॉल्व करेंगे। इसमें डाउट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज मैं क्या करता हूं कि वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।